हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा, मतलब भारत में दिखाई नहीं देगा। इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन सर्वपित्र अमावस्या का संयोग भी बनने वाला है और इसके ठीक अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को शारदीय नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और दिखाई नहीं देती है। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात को लगभग 11 बजे से शुरू होकर के इसका समापन देर रात 3:23 पर होगा, यानी इसकी कुल अवधि 4 घंटे से ज़्यादा की होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, उससे 10 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, बल्कि यह ग्रहण न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में, अफ्रीका, विश्व के अलग अलग हिस्सों में नजर आने वाला है। चूंकि आपको पता होगा, जब विदेशों में दिखेगा जब दिन है तो हमारे यहाँ रात होगी। भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ दिखाई देगा ही नहीं। जब रात होगी तो सूर्य दिखेगा कहाँ से। लेकिन हाँ, इसका सूतक काल जो होता है अन्य धार्मिक प्रभाव में जो हम भारत के हिसाब से जो मानते हैं, भारत में लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो भारतवासी मानते हैं और हमें मानना चाहिए। भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह एक सामान्य दिन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उन स्थानों पर पड़ता है जहां यह दिखाई देता है, इसलिए भारत में इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या ना करें, क्योंकि देखो भारत में इतने सारे लोग हैं जो बहुत से अब्रॉड में जाके बस गए हैं, विदेश में रहते हैं। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? तो सूर्य ग्रहण के दौरान अकेले सुनसान जगहों या शमशान पर जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ग्रहण के दौरान सोने से बचना चाहिए और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे आदि कर्मों को काटना, किसी भी चीज़ को, सब्जियों को काटना, किसी भी चीज़ को काटने पीटने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने और शारीरिक संबंध बनाने से भी हमें बचना चाहिए। ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जहाँ तक हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने किसी भी भगवान के, इष्ट देवता के मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए। कोई भी चीज़ को खाना नहीं चाहिए, जो भी खाना है उसमें तुलसी दल डाल देना चाहिए। जहाँ तक हो, अगर आप मन कर सकें, अगर कोई भी मंत्र जाप, तो वो भी कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खराब होता है। उसके पहले आप सब कुछ कर लें, फ्री हो जाएं, खाना बना लें, पका लें, जो बना रखा है उसमें तुलसी दल डाल लें, उसके पहले खा के आप फ्री हो जाएं। उसके बाद आप सूर्य ग्रहण के समय आराम से बैठें। अच्छा, स्कंद पुराण में भी ये उल्लेखित है कि सूर्य ग्रहण की नकारात्मक किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए इस दौरान खाने से हमको परहेज करना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म जितने भी हम करते हैं ना, सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य ग्रहण से पहले ही पके हुए खाने में आपको तुलसी दल जरूर से डालना है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी। सूर्य ग्रहण देर रात को 10:59 पर लगेगा, मतलब 1 मिनट कम 11 पर लगने जा रहा है। ये शुरू होगा। वहीं इसका समापन ब्रह्म मुहूर्त में 3:23 पर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सूतक काल लग जाता है, तो उसके पहले आप सारे कामों से अपने निवृत्त हो जाएं। देखो, यह ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस वजह से भारत में ऐसे कोई वो तो नहीं पड़ेगा, मतलब नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर जो अब्रॉड में हैं, जो काम के सिलसिले में बाहर हैं, अगर वो लोग बाहर हैं और दिखाई दे रहा है, तो अपने मंदिरों के कपाट बंद रखें। इस समय कुछ खाएं पिए नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो निकले ना। और एक बात और बता दूं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अब जैसे किसी को मेडिसिन लेनी है, कोई बीमार है, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ज़रूर पड़ता है। खाने पीने का बोल रही मैं, खाने पीने के लिए इन पे कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को मेडिसिन लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनके लिए कोई दोष नहीं लगेगा। वो लोग तो कर सकते हैं सब, लेकिन जो सही हैं उनके लिए इन नियमों का पालन ज़रूर से करना चाहिए। तो अगर कोई बाहर है,
अब्रॉड में हैं तो वो अपने मंदिर के दरवाजे बंद रखें, भगवान पर पर्दा करें, खाने पीने की चीज़ों में आप तुलसी दल ज़रूर से डालिएगा। और हो सके तो इस समय कुछ काटा-पीटी नहीं करते हैं, सुई धागा नहीं चलाते हैं, मशीन नहीं चलाते हैं, लोहे का सामान नहीं खरीदते हैं। इस समय पे हमें कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, सूतक काल होता है। अच्छा, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही बढ़ जाती हैं, इनका असर बहुत तेज हो जाता है। ऐसे में मानसिक शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वैदिक मंत्रों का जाप ज़रूर से करिएगा, जिस भी मंत्र की आप चैंटिंग करते हैं वो करते रहिएगा। खाने पीने से इसलिए बताया गया है कि हमें परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिला को विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत पुरानी परंपराएं हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे ही सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करके कोई भी शुभ काम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले पूजा पाठ ज़रूर से करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शाम के टाइम आप भगवान को, महादेव की पूजा करें, महादेव के किसी भी मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव का मंत्र का जाप करें, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। इस तरह से आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है महादेव। महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, इन पे कोई ग्रह कोई असर नहीं करता है, कुछ भी नहीं। देवों के देव महादेव हैं वो, इसलिए इनके सामने कोई भी ग्रहण नहीं टिक पाता। ना कोई ग्रहण है, ना कुछ है, ना कोई सूतक काल है। कालों के भी काल है, कालों से परे है महादेव। इसलिए महादेव की किसी भी मंत्र का जाप का आप चैंटिंग कर सकते हैं। अगर कोई लंबे समय से आपके घर में बीमार है तो इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आप महामंत्र का वो मृत्युंजय महामंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी के यहाँ धन संपदा कम है, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु के मंत्रों का जाप करें, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करें। वो सबसे अच्छा, सबसे सरल महामंत्र है। इससे सारे दुख कष्ट कलेश सब मिट जाते हैं। बहुत ही किसी पे विपत्ति आई है, विपदा आई है, परेशानी है, तो सारे कष्टों को काटने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण के महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है तो भगवान का श्री कृष्ण का ये मंत्र ज़रूर से जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। भारी संकट है, आप पे विपत्ति है तो इस मंत्र को करें। इस मंत्र से सभी बाधाएं विपत्तियां दूर होती हैं। कितना भी बड़ा समय खराब क्यों ना चल रहा हो, ये जल्द से जल्द इस मंत्र की चैंटिंग से, मतलब जाप करने से जल्द आपको आराम मिलेगा। बड़ा से बड़ा कष्ट है, तकलीफ है, वो टल जाता है, कट जाता है। और यदि कोई तकलीफ है या कष्ट है तो वो धीरे धीरे जल्दी से आपका रास्ता साफ हो जाता है, विपत्तियां हट जाती हैं। और हरे कृष्ण का एक और महामंत्र है, ये भी करना चाहिए आपको। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या कुछ नहीं आता, आप कोई माँ के भक्त हैं, आप महादेवी, महालक्ष्मी, महागौरी, दुर्गा माता, तो आप किसी भी मंत्र का जाप करें। नहीं तो जय दुर्गा माता, जय भगवान श्री कृष्ण का जो भी मंत्र है, आप जय माता की, जय माता की, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम, इसी मंत्रों से कर सकते हैं। आप माला घुमा सकते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, इस तरह से कर सकते हैं, है ना। राधे कृष्णा, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, ऐसे सादा सिंपल मंत्र आप जी कर सकते हैं। ये हमारे वैदिक वर्ड होते हैं, ये सदियों पुराने हैं, हजारों साल पुराने मंत्र हैं। ये करेंगे आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना और आप मन में भी ये करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। कहते हैं ना, आग में हाथ चाहे जानबूझ के डालो या धोखे से डालो, हाथ तो जलेगा ही। उसी तरह से हम किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं तो हमें फल मिलता ज़रूर है। इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है और आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से सीधी रेखा में नहीं होते और चंद्रमा सूर्य और मात्र आंशिक रूप से ढक लेता है, मतलब अपने आप को, सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है ग्रहण, और उस समय यह आंशिक सूर्य ग्रहण होता है तो इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रहण कहलाता है। 21 सितंबर को लगने जा रहा है और अमावस्या भी पड़ रही है इस दिन, सर्वपित्र अमावस्या। एक बात और बता दूं आपको कि जिन लोगों ने सर्वपित्र अमावस्या हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर आएँ और ज़रूर से देखिएगा, है ना, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों तरह से महत्व होता है। हमारे धर्म में ग्रंथों में वर्णन आता है कि असुर स्वर भानु जो बाद में भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से अलग किए जाने पर राहु और केतु के नाम से जाने गए थे। मतलब जो असुर था, भगवान, आप सभी को शायद एक कथा तो पता है कि मोहिनी रूप में जब अमृत पिला रहे थे विष्णु जी, देवताओं को अलग, राक्षसों को अलग,
उसी के दौरान एक राक्षस जो था, गण था राक्षस, वो देवताओं की टोली में आके बैठ गया, देवताओं का रूप धारण करके, और उसने धोखे से अमृत पान कर लिया। इसी को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने तुरंत अपना अस्त्र निकाला, सुदर्शन चक्र, और उसका धड़ से सिर अलग कर दिया। तो उसी का सिर और धड़ अलग अलग नाम हुए राहु और केतु, इसलिए राहु और केतु इनके नाम पड़ गए। और उन्हीं की लीला से जुड़ा हुआ यह सूर्य ग्रहण ऋग्वेद के अनुसार स्वर भानु ने अपने छल से सूर्य को ग्रहण कर लिया था। मतलब अब वो तो लगेगा क्योंकि उसने ग्रहण कर लिया था, पान कर लिया था अमृत, इसलिए वो ग्रहण के रूप में ही जाने लगा। पूजनीय तो नहीं है, पर हाँ ये ग्रहण के रूप में जरूर जानते हैं। कहते हैं ना, किसी किसी इंसान को ये मेरी ज़िंदगी में ग्रहण बन के आया, तो ग्रहण कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है ना, ये अंधकार फैलाता है, इसलिए ये अंधकार फैल गया है। जैसे कि हम ग्रहण के बारे में बात करें कि अंधकार फैलाता है ये। बाद में ऋषि अत्रि ने अपने मंत्रों के माध्यम से सूर्य को पुनः से प्रकाशित किया था, और महर्षि अत्रि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और उन्हें वेदों में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है और देखा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता रहता है, हर साल, हर समय, हर अलग अलग डेट में। इसलिए चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस समय के अंदर अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि कोई भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं आप, भगवत नाम ले सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण कर सकते हैं, राधा रानी के नामों का जाप का मंत्र का आप चैंटिंग कर सकते हैं, शिव महापुराण का जो भी पाठ है, गीता है, आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके यहाँ, तो आप उसका श्रवण कर सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। ये पौराणिक सलाह दी जाती है, अच्छी चीज़ें होती हैं। इस बार 2025 में आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है ये, और 21 सितंबर को लगने वाला है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आंशिक सूर्य ग्रहण ये कहलाएगा। अब बात करेंगे हम कि कौन सी सावधान रहें वो राशियाँ जिनके लिए सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों को। इस समय सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है आपको कि आप बहुत ही सतर्क रहें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस अवधि में अचानक आर्थिक आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज़ में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि की संभावना है, इसलिए पैसे का लेन देन आप बहुत ही सोच समझ के करें। व्यापार में बड़े सौदे, और फिलहाल आप बड़े सौदे से दूर रहें, अपना पैसा कहीं पर भी दांव पे ना लगाएं, थोड़ा सा दूरी बना के रखें अभी हाल इस काम के लिए। और नौकरी में आपका दबदबा थोड़ा सा बढ़ सकता है, और निजी जीवन में आपके घरों में, आपके रिश्तों में टकराव की स्थिति बन सकती है। घर का माहौल अशांत रह सकता है, और इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से आपको बहुत बहुत बचना चाहिए। नेक्स्ट राशि की बात करेंगे हम, वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आर्थिक मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खर्चे अचानक आपके बढ़ सकते हैं, और किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से सोच समझकर आपको कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हानि आपको उठानी पड़ सकती है। जल्दबाजी में आपका कोई भी लिया गया फैसला बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, आपको नुकसान करा सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। मानसिक तनाव और थकान भी आप महसूस करेंगे, इसलिए आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें और अपना ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे लास्ट राशि मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए साल का यह आखिरी ग्रहण है, जो सूर्य ग्रहण है, ये शुभ नहीं है। इस दौरान काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, व्यापारियों को कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, और इस समय किसी भी बड़े डिसीजन पर आप बिल्कुल भी ना पहुँचें। कोई भी डिसीजन लेते हैं सबसे सलाह लेकर के करें, एकदम से ना लें। पहले से आप सोच विचार लें, सबके साथ बैठकर सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद आप करें। अकेले निर्णय ना लें, नहीं तो आपके लिए कामकाज में प्रभावित हो सकता है आपका ये काम, और इससे आपको क्षति पहुंच सकती है। और जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो आपको बहुत ही संभल के और ध्यान से रखना चाहिए। अब बात करेंगे ग्रहण के दौरान उन राशियों की जिनके लिए शुभ योग बनने वाले हैं। नौकरी से लेकर बिजनेस में अगर कहीं पर भी आप हाथ डालेंगे तो आप तरक्की ही तरक्की करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस साल का आखिरी ये जो सूर्य ग्रहण है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी राशि की जिनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इस बार। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। सूर्य ग्रहण में मेष राशि वालों के जातक को भाग्य को मजबूत करने वाला होगा इस बार, और लंबे समय से जिस मौके का आप इंतजार कर रहे थे वह हाथ से आपके अब आने वाला है, आपके हाथ में आने वाला है। आपको वो मौका मिलेगा, आपके हाथ लगेगा। नौकरी में तरक्की या नए अवसर आपको मिलेंगे। और जो विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं,
विद्यार्थियों को, रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता ज़रूर से मिलने वाली है इस बार। विदेश यात्रा का आपका योग भी बन सकता है और मेष राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने को मिलेंगे आपको। आप देखिएगा आपके कैरियर में नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, वही आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरने वाली है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से अब आपको राहत मिलने वाली है। धन संपत्ति से जुड़े हुए आपके जो मामले हैं वो भी आपके लाभदायक हो जाएंगे, सब मामले आपके सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं समाज और कार्यक्षेत्र में पहचान मिलाने वाले। तो आपको इस समय कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी, धन का लाभ होगा, धन निवेश से आपको फायदा हो सकता है, परिवार में मान सम्मान सुख समृद्धि बढ़ेगी आपकी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और बिजनेस वालों को विस्तार का अवसर आपको मिलने वाला है। परिवार में असमंजस और सहयोग बढ़ेगा आपका। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा आपका, ये संकेत आ रहे हैं। और सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लंबे समय से अधूरे सपने पूरे होंगे। शिक्षा, कैरियर और प्रतियोगी शिक्षाओं में सफलता आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको खुशियां आने वाली हैं, ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा अपना। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ राशियां जो आपको अपने धन संपत्ति कैरियर में सुधार भी पाने को मिल रही हैं और दूसरी जगह कुछ जगह पे आपके लिए नुकसानदायक भी हैं। तो ये कुछ राशियां हैं जिनको बेनिफिट भी हैं और कहीं कहीं नुकसान भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जानकारी अपने तक ना रखें, आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार आपके जान पहचानने वाले हैं, क्या ये राशियाँ उनकी हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप अपना और अपने परिवार वालों का खूब सारा ध्यान रखें। हरे कृष्णा, हरि बोल।